बहुत विलाप करती है, रोती है, यहाँ तक कि आंखों की ज्योति चली गई थी। जब 5वें महीना में श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रखा है, तब नारद भगवान देवताओं के पास गए हैं। तब इंद्र ने अप्सराओं को भेजा भजन भंग करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए। जब अप्सरा आई हैं तो कोई कहती बहन देख कितनो मलूक है, और कोई कहती बहन देख कितनो छोटो है, कोई कहती है बहन जाकी आगे देख कितनी अच्छी है, और कोई कहती है बहन जाके देख होठ कितने अच्छे हैं। तरह तरह की बातें कर रही हैं और आपस में अप्सरा नाच रही है, गाय रही है और कह रही है ओरी बेना अरे जाए नाच कूद के मेरी बहना ललाई मारी लेकिन काऊ ने आंखें ना खुला पाई और तरह तरह की बातें करी, कोशिश हजार करी, लेकिन आंखें नहीं खुला पाई। मेरे कथा के श्रोता बंधु चली गई अप्सरा वहां से, और ताके बाद में सब देवता पहुंच गए भगवान विष्णु के पास।
विष्णु भगवान से जा करके स्तुति की है, तब कहा तुम चिंता मत करो, उसे मैं दूसरा लोक दे दूंगा, आप जलो मत। विष्णु भगवान वहां से समझा करके आए हैं, आकर के आंखें खुलाई, बेटा को आवाज लगाई, लेकिन बेटा को सुनाई नहीं पड़ी। तब बेटा से कहा है कि बेटा आंखें खोला, पृथ्वी में ठोकर मारी और तब लाला की आंखें खुली। ध्रुव ने देखा है कि नारद भगवान ने जैसा मुझे बताया वैसा ही मेरे सामने खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़े, चरणों को स्पर्श किया और कहा मुझे इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने शंख को गाल से छुआ दिया, ज्ञान हो गया और उसके बाद में स्तुति की। तब कहा कि बेटा जाओ, मैं तुम्हारे पिता का राज तुम्हें देता हूं, मरने के बाद ध्रुव लोक मिल जाएगा। ध्रुव से आए हैं और जब आए तो अयोध्या नगरी बहुत सजी हुई थी। सबसे पहले आकर के अपनी माँ सुरची से मिले हैं और कहा कि माँ अगर तुम धक्का न लगाती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, आपने अच्छा किया। तभी तो कहते हैं कि मंजिलें इंसान के हौसले अंजमाती है, पर्दा आंखों के पर्दा ये सामने से हटाती हैं, और किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकर लगे तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही तो इंसान को आगे चलाना सिखाती है। ध्रुव ने कहा, पैरों को स्पर्श किया, समझा कर आए हैं अपनी बूढ़ी माँ के पास और बूढ़ी माँ के दर्शन किए, पैरों को स्पर्श किया। बूढ़ी माँ को यकीन नहीं हुआ तो माँ की ज्योति जा चुकी थी, भगवान का ध्यान किया, ज्योति आ गई, तब विश्वास हुआ। उत्तान पाद पास आए और कहा बेटा ये राज्य करो, मैं थोड़ा जीवन रह गए भगवान के भजन में व्यतीत करता हूँ। हिमालय पर्वत पर चले गए, भजन करते करते शरीर को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद ध्रुव ने राज्य को उत्तम कुमार के ऊपर छोड़ दिया है, और जब राज्य छोड़ दिया उसके बाद में देखा उत्तम कुमार हिमालय पर्वत पर शिकार खेलने को गए तो वहां कुबेर ने मार दिया। जब मार दिया है तो ध्रुव अस्त्र शस्त्र लेकर गए, किसी की बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी ने मना किया, नहीं माने। स्वयंभव मनु ने जाके समझाया, बेटा वो शंकर भगवान का भक्त है, तुम विष्णु भगवान के भक्त हो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बीच में सृष्टि जल जाएगी, लाला युद्ध बंद कर दो। युद्ध बंद कर दिया, लौट आए। उसके बाद में ध्रुव की शादी हो गई। जब ध्रुव की शादी हुई है, प्रजापति सुकुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ में कल्पवत्सर पुत्र पैदा हुए। दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला हुई, जिससे उत्कल और एक रतन लड़का लड़की हुए। 36,000 वर्ष राज्य किया और राज्य करने के बाद उत्कल को राज्य दिया ध्रुव ने, और अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के चले गए हैं जंगल की तरफ। भजन करते करते ध्रुव ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इसके बाद में ध्रुव को ध्रुव लोक मिला। आज भी ध्रुव एक तारे के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो ज्यादा चमकते हैं, पर जिनकी मृत्यु होती है उन्हें 6 महीना पहले से दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से देवताओं का लोक बचाया, उन्हें ध्रुव लोक दे दिया। इस तरह से 5 वर्ष के बेटा को भगवान के दर्शन हुए। बोलियो संत समाज की कि दिल में श्याम नाम की